सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ईवे बिल रूल बिल टू शिप टू। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईवे बिल के नए रूल के बारे में जो अभी रिसेंट में आया है, बिल टू शिप टू। इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको कि यहाँ पे बिल किसी और को करना है, शिप किसी और को करना है। मतलब यहाँ पे जो पार्टी इन्वॉल्व होगी वो कम से कम 3 पार्टी इन्वॉल्व होगी। किस तरीके से ये रूल है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स होगा, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। चलो लेट्स स्टार्ट। ईवे बिल रूल फॉर बिल टू शिप टू। इन बिल टू शिप टू मॉडल ऑफ सप्लाई देयर आर 3 पर्सन इन्वॉल्व। देखो, मैंने पहले भी बताया ये ईवे बिल रूल का जो नया रूल आया है बिल टू शिप टू, इसके अंदर 3 पर्सन इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ए बी सी। ठीक, ए इज द पर्सन हु ऑर्डर बी टू सेंड गुड्स टू डायरेक्टली सी। ए यहाँ पे एक पर्सन है जो बी को ऑर्डर कर रहा है कि तू सी को माल भेज दे। मतलब ए ने बी को ऑर्डर किया सी को माल भेज दे, बी सी को माल भेज रहा है ए के ऑर्डर पे। ठीक, यहाँ पे बी इज द पर्सन हु इज सेंडिंग गुड्स डायरेक्टली टू सी ऑन बिहाफ ऑफ ए। यहाँ पे बी वो पर्सन है जो ए के बिहाफ पे गुड्स भेज रहा है सी को। मतलब यहाँ पे बी जो पैसे लेगा वो ए से लेगा, सी से नहीं लेगा, क्योंकि ए के बिहाफ पे सी को भेज रहा है। फिर उसके बाद है तीसरा, सी इज द रिसिपेंट ऑफ गुड्स, और सी जो है रिसिपेंट ऑफ गुड्स है। अब यहाँ पे सी जो पैसे देगा वो पैसे देगा ए को, बी को नहीं देगा, क्योंकि सी की डीलिंग ए से हुई थी, बी से नहीं हुई थी, बी से केवल माल रिसीव किया है। इन दिस कंप्लीट सिनेरियो 2 सप्लाई आर इन्वॉल्व एंड अकॉर्डिंगली 2 टैक्स इनवॉइस आर रिक्वायर्ड टू बी इशू। इस पूरे सिनेरियो में क्या हुआ, देखो 3 पर्सन इन्वॉल्व थे। ठीक, ए ने ऑर्डर दिया बी को, बी ने माल भेज दिया सी को। ठीक, ए की डीलिंग सी से हुई, बी की डीलिंग ए से हुई, यानी बी पैसे लेगा ए से और सी पैसे देगा ए को। ठीक, तो यहाँ पे 2 इनवॉइस इशू होंगे। पहला इनवॉइस विच वुड बी इशू बाय बी टू ए। अब यहाँ पे बी जो है ए को इनवॉइस इशू करेगा, क्योंकि बी को पैसे लेने ए से, ए के ऑर्डर पे माल भेजा सी को। ठीक, उसके बाद दूसरे इनवॉइस की बात करूं मैं, तो वो दूसरा इनवॉइस जो इशू करेगा वो करेगा ए सी को, क्योंकि ए को पैसे लेने किससे, सी से। ठीक, तो यहाँ पे 2 इनवॉइस इशू होंगे। अब मैं ईवे बिल की बात करूं तो भैया ईवे बिल कौन जनरेट करेगा, यहाँ पे 3 पर्सन इन्वॉल्व है और 2 इनवॉइस इशू हो रहा है। तो एज पर द सीजीएसटी रूल 2017 आइदर ए और बी कैन जनरेट द ईवे बिल, बट इट मे बी नोटेड दैट ओनली 1 ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेट एज द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब सीजीएसटी रूल 2017 के हिसाब से ए और बी दोनों को ही ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन एक ईवे बिल जनरेट होगा इस प्रोसीजर में, वो बताता हूं कैसे। देखो, केस फर्स्ट की बात करूं, वेयर ईवे विल जनरेट बाय बी द फॉलोइंग फील्ड शैल बी फिल्ड इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 01। ठीक, अब यहाँ पे जो ईवे बिल जनरेट किया जा रहा है वो बी के द्वारा जनरेट किया जा रहा है, तो क्या क्या डिटेल भरेगा, क्योंकि केवल एक बिल ईवे बिल जनरेट होगा। तो बताता हूं, देखो पहले बिल फ्रॉम, इन दिस फील्ड डिटेल ऑफ बी आर सपोज टू बी फील्ड। अब बिल फ्रॉम के अंदर क्या होगा, बिल जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो बी कर रहा है, तो यहाँ पे डिटेल जो होगी वो बी की भरी जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद है डिस्पैच फ्रॉम, दिस इज द प्लेस वेयर गुड्स आर एक्चुअली डिस्पैच, इट मे बी प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बी। देखो, गुड्स कहाँ से भेज रहे हैं, बी के प्रेमिसेस से भेज रहे हैं। प्रिंसिपल प्लेस भी हो सकता है और वो एडिशनल प्लेस भी हो सकता है बिजनेस का। तो डिस्पैच फ्रॉम में जहां से गुड्स भेजा जा रहा है वहां की डिटेल भरी जाएगी। फिर उसके बाद बात करें बिल टू। अब बिल किसे किया, बिल किया ए को, तो इन दिस फील्ड डिटेल ऑफ ए आर सपोज टू बी फील्ड। अब यहाँ पे डिटेल जो भरी जाएगी वो ए की भरी जाएगी, क्योंकि बिल किसको किया, ए को किया है। डिस्पैच जो किया वो सी को किया है, मगर बिल किसको किया यहाँ पे, ए को। तो बिल टू के अंदर ए की डिटेल भरी जाएगी। उसके बाद फोर्थ की बात करूं शिप टू। शिप टू में डिटेल जो भरी जाएगी वो सी की भरी जाएगी, क्योंकि
यहाँ पे हम सी के पास माल भेज रहे हैं, डिस्पैच बी के यहाँ से हुआ, ठीक, और भेजा किसको जा रहा है, शी को भेजा जा रहा है। इन दिस फील्ड एड्रेस ऑफ शी सपोज टू बी फिल्ड। अब इस शिप टू के अंदर सी की सारी डिटेल भरेंगे, एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह, हर एक चीज। उसके बाद पांचवा, डिटेल ऑफ इनवॉइस 1 आर टू सपोज टू बी फिल्ड। अब इनवॉइस वन के बारे में मैंने आपको बताया था, इनवॉइस 1 की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है डिटेल ऑफ इनवॉइस में, क्योंकि यहाँ पे बी को पैसे लेने हैं ए से, तो बी ने ए को इनवॉइस दिया, ठीक, तो यहाँ पे इनवॉइस 1 की डिटेल भरी जाएगी। उसके बाद केस 2, वेयर द ईवे बिल इज जनरेटेड बाय ए। अगर बी वुड जनरेट करता था तो वो वाली कंडीशन थी, अगर ए जनरेट कर रहा है ईवे बिल तो ये वाली कंडीशन होगी। वेयर द ईवे बिल इज जनरेटेड बाय ए द फॉलोइंग डिटेल शैल बी फिल्ड इन द पार्ट ए ऑफ जीएसटी फॉर्म EWB01। क्या क्या चीजें होंगी, पहला बिल फ्रॉम की बात करूं मैं तो इन दिस फील्ड डिटेल ऑफ ए आर सपोर्ट टू बी फिल्ड। अब यहाँ पे बिल फ्रॉम में डिटेल ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे जनरेट ए कर रहा है और बिल जो कर रहा है वो ए कर रहा है सी को, ठीक, तो अब यहाँ पे डिटेल जो भरी जाएगी वो एक ही भरी जाएगी बिल फ्रॉम के अंदर। डिस्पैच फ्रॉम के अंदर बात करूं तो दिस इज द प्लेस वेयर गुड्स आर एक्चुअली डिस्पैच, इट मे बी द प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बी। अब यहाँ पे बी की डिटेल भरी जाएगी, क्योंकि बी के प्रिंसिपल प्लेस या बी के गोडाउन से माल भेजा जा रहा है, तो बी की डिटेल भरी जाएगी। उसके बाद मैं बिल 2 की बात करूं तो बिल किसको किया जा रहा है, बिल किया जा रहा है सी को, तो इन दिस फील्ड डिटेल ऑफ शी आर सपोज टू बी फिल्ड। यहाँ पे बिल जो किया जा रहा है, बिल जो भेजा जा रहा है वो सी को भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए सी से पैसे लेने हैं, तो ए ने सी को बिल भेजा, तो बिल 2 के अंदर शी की डिटेल भरी जाएगी। उसके बाद शिप 2 की बात करूं मैं तो इसके अंदर एड्रेस जो भरा जाएगा वो सी का भरा जाएगा, क्योंकि माल जो पहुंचाया जा रहा है वो सी के पास पहुंचाया जा रहा है, तो सी का जो एड्रेस है बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस या एडिशनल प्लेस, उसमें से उसकी डिटेल भरी जाएगी शिप 2 के अंदर। उसके बाद पांचवी डिटेल की बात करूं मैं तो डिटेल ऑफ इनवॉइस आर सपोज टू बी फिल्ड। यहाँ पे इनवॉइस 2 की डिटेल भरी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला सिचुएशन अप्लाई हो रहा है जहाँ पे ए सी को बिल कर रहा है, तो ए जब सी को बिल कर रहा है तो डिटेल ऑफ इनवॉइस 2 की डिटेल भरी जाएगी। अगर आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड करना चाहते हैं जो ईवे बिल के ऊपर न्यू रूल के हिसाब से आया है, बिल टू शिप टू वाला, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या लॉ है, उसको समझने के लिए, तो आप उस प्रेस रिलीज को, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इजीली आप डाउनलोड करके और समझ सकते हैं। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में कुछ क्वेश्चन हो ईवे बिल से रिलेटेड, ईवे बिल के लॉ से रिलेटेड या रूल से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, उन लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए जो ईवे बिल के न्यू रूल के बारे में नहीं जानते, बिल टू शिप टू के बारे में। थैंक यू सो मच।